अंदाजा नहीं होगा क्या प्रश्न आएगा, किस चीज़ से आ जाएगा, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, ये जब तक पूरा सब कुछ डिस्क्लोज ना हो जाएगा तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। कि भाई खुद ही करिए डिस्कशन। मैं आप सभी लोगों को अपने ज़्यादा समझदार मानता हूँ। आप जो कमेंट करते हैं मैं उसको सीरियस लेता हूँ। आप सभी लोग कमेंट जो करेंगे उसको मैं देखूंगा, समझूंगा, खुद ही लगेगा हाँ यार ये बात इन्होंने फैक्ट बोली, ये बात इन्होंने फैक्ट बोली। हाँ, इसकी भी जानकारी हम आप सभी लोग को सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से ही प्राप्त करवाएंगे। बस आप सभी लोग का प्यार, सपोर्ट और सहयोग बना रहे। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें ये नहीं कहा था कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। मैंने कहा था कि देखिए सिलेबस चेंज होने के कुछ प्रोसेस होते हैं, उसी प्रोसेस से होकर चीज़ें गुजरेंगी तो जाकर सिलेबस चेंज होता है। फिर मेरे पास कोई ऐसी जानकारी भी नहीं थी कि होने वाला है, ठीक है। मतलब होने की जानकारी थी कि कोई भाई हर साल फाइल जाता है तो जानकारी रहती है, कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। लेकिन उसके आगे मैंने ये भी कहा था कि 10-15 दिन पहले जब होने को होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला होगा तो हम आप सभी लोग को बता देंगे कि भाई ये सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में मैंने परसों की वो वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद कल मुझे ये क्लियर हो गया कि हाँ भाई अब सिलेबस फाइनली रूप से चेंज हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी लोग कन्फ्यूजन, उन्हें लग रहा है प्रीलिम्स में ही चेंज हो जाएगा क्या, हम कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, समझ नहीं आ रहा। भाई हम एक वीडियो अलग से बनाने वाले थे इसके लिए, लेकिन इसी में बता दे रहे हैं। काफ़ी लोग जो प्रीलिम्स के लिए समझ रहे हैं, प्रीलिम्स में कोई बदलाव नहीं है। प्रीलिम्स का सेम पैटर्न जैसे होता था वही पैटर्न पे एग्जाम होगा। लोग कह रहे हैं अब हम कैसे पढ़ें जब तक सिलेबस नहीं हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए जो जीएस पढ़ रहे थे वो तो आप कम से कम पढ़ते रहो। मुख्य परीक्षा फिर पता नहीं कब होगा, अभी चुनाव है, चीज़ें होंगी तो अलग चीज़ है। लेकिन अभी तो प्रीलिम्स के लिए आप अपना जैसे पढ़ते थे जीएस, सामान्य विज्ञान, अपना जो भी उठाते थे इतिहास भूगोल, वैसे ही पढ़ते रहो। हिंदी के लिए जो आपका था वो पढ़ते रहो। फिर मुख्य परीक्षा के लिए देखेंगे। अभी हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं कि कैसे क्या होने वाला है। तो कल ही हमने क्लियर कर दिया था। अब हो सकता है कि हम अभी जो हम आपको सिलेबस डिस्कस करना चाह रहे हैं आप सभी लोगों से, वो एक संभावित हम आप सभी लोगों से डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्लियरेंस अभी कुछ दिन बाद ही हो पाएगी, क्योंकि मुहर ठप्पा लगने के बाद वो चीज़ें थोड़ी सी बाद में धीरे धीरे निकल के आती है। कुछ चीज़ें रहती भी है तो पहले डिस्क्लोज नहीं किया जाता किन्हीं कारणों की वजह से, इसलिए एक संभावित डिस्कशन आप सभी लोग से किया जा रहा है। बाकी आप सभी लोग अपना अनुभव भी शेयर करिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए जो मुख्य परीक्षा में बदलाव होना है वो जीएस के पोर्शन में ही होना है। सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना जीएस के पोर्शन में ही होना है। अब जीएस के पोर्शन में बदलाव होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। काफ़ी लोगों का कहना है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा जैसे होता है उसी तर्ज पे होगा। तो भाई देखो उस हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें यार बहुत दिन का प्रोसेस होता है, 8 पेपर होते हैं। ऐसा इसमें तो जीएस के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें सिंपल सा जो प्रोसेस है वही प्रोसेस में होगा, जो सामान्य अध्ययन के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उस हिसाब से हो सकता है कि भाई आपको कुछ प्रश्न दे दिए जाएं। जैसे आप सभी लोगों का मुख्य परीक्षा पीसीएस का होता है, मिलता है आप सभी लोगों को, उसी में प्रश्न लिखा रहता है, उसमें आंसर लिखना होता है। तो वैसा आप सभी लोगों को मिले और वो एक ही पेपर में होना है, नहीं प्रीलिम्स और मेंस ही में के बाद जैसे होता था वही होगा। बस मेंस में डिस्क्रिप्टिव हो जाना है, वो भी जीएस लेवल में। जीएस का जो आप सभी लोग का ऑब्जेक्टिव होता था मेंस में, उसमें ही अब उसमें भी आप सभी लोग का एक ही पेपर होगा। ऐसा नहीं कि 3-4 दिनों में 3-4 चरण में पेपर कराते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा प्रोसेस नहीं करेंगे। हाँ, डिस्क्रिप्टिव करने के बाद ये कर सकते हैं कि उसी पेपर में सभी जीएस के जितने टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ 50 शब्दों के प्रश्न आंसर दे दिए कि लिखो आप, 125 शब्दों के लिखो आप, है ना। और थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि 200 शब्दों का कह सकते हैं। ठीक, काफ़ी समय से ये पेपर हो रहा है तो इसमें एक बदलाव करने का मुख्य कारण यही होगा कि कुछ नया किया जाए। नए में यही हो सकता है। और इसको कई दिन जैसे आप सभी लोग का पेपर होता था आरओ का मुख्य परीक्षा, वैसे ही होगा। सेम डेज में जीएस होगा, बाकी उसके बाद अगले दिन एक दिन का और पेपर होता था वो हो जाएगा। नहीं तो सेम ही प्रोसेस में बस वही है, डिस्क्रिप्टिव वाला होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बदलाव हो सकता है, मे बी जैसे हिंदी में आप सभी लोगों का कोई भी चीज़ पूछने के लिए आता था तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता था। लेकिन इसमें हो सकता है कुछ लिखने के लिए दे दे, कुछ भी, कि आप इसको 10 शब्दों में लिखो, 20 शब्दों में लिखो, जो भी, ऐसा एक अंदाजा हमें ऐसा लग रहा है। बाकी आपका ऐसे और एक बचता है लेटर राइटिंग, है ना। इसमें तो सेम आप डिस्क्रिप्टिव में जा ही रहे हैं, तो ये तो पूरा प्रोसेस वही रहने वाला है, ये नहीं चेंज होगा। बस मुद्दा है यहाँ पे सामान्य अध्ययन वाला मुद्दा कि इसको कैसे करेंगे। तो इसके करने का वही प्रोसेस है कि जितने भी टॉपिक्स आपके हैं उसी प्रकार से आप पढ़े रहेंगे, उसी में से ही आपको कुछ ना कुछ नया बदलेगा, नई चीज़ें होंगी। तो किसी को भी अंदाजा नहीं होगा क्या प्रश्न आएगा, किस चीज़ से आ जाएगा, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, ये जब तक पूरा सब कुछ डिस्क्लोज ना हो जाएगा तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि भाई कितने प्रश्न दे रहे हैं। अभी एक अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन हाँ इसकी भी जानकारी हम आपसे लोगों को सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से ही प्राप्त करवाएंगे। बस आप सभी लोगों का प्यार, सपोर्ट और सहयोग बना रहे, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, निराशा ना आए। हम आप सभी लोगों के लिए लग करके इस चीज़ को निकाल के ले आएँ कि क्या सिलेबस होने वाला है।
तो एक डिस्कशन है, बाकी आप सभी लोग भी अपना खुद ही करिए डिस्कशन। मैं आप सभी लोगों को अपने ज़्यादा समझदार मानता हूँ। आप जो कमेंट करते हैं मैं उसको सीरियस लेता हूँ। आप सभी लोग कमेंट जो करेंगे उसको मैं देखूंगा, समझूंगा, खुद ही लगेगा हाँ यार ये बात इन्होंने फैक्ट बोली, ये बात इन्होंने फैक्ट बोली। तो आप सभी लोग करिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी लोगों को इसका पीसीएस 2025 का मेंस का रिजल्ट 15 तारीख के बाद, 15 अगस्त के बाद, और इस आरओ का नोटिफिकेशन 15 अगस्त के बाद आप सभी लोगों को कभी भी देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, कभी भी मतलब कभी भी। और जब वो कभी 15 अगस्त आने वाला होगा तो वो वाला भी क्लियर कर देंगे कि कब आप सभी लोगों को हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।